हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास +1 की मैथमेटिक्स का चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू कर रहे हैं, एक्सरसाइज 5.1। तो शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन करते हैं उसके साथ। तो सपोज हमारे पास कोई स्टेटमेंट है x² + 1 = 0 और हमें बोला हो कि फाइंड x। अगर हम इस स्टेटमेंट में से x को फाइंड करना चाहते हैं तो हम क्या करते होते हैं, x² = -1। +1 को इधर लेके जाएंगे तो वो -1 हो जाएगा। लेकिन ये स्टेटमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? उसका रीजन ये है कि हमारे पास किसी नंबर का स्क्वायर कभी भी माइनस में नहीं आ सकता है। जब भी हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमेशा ही प्लस का होता है, कभी भी माइनस का आंसर हमारे पास आते ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम -2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा। -3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा। -4 इंटू -4 करेंगे तो हमारे पास 16 आएगा। -5 इंटू -5 करेंगे तो हमारे पास 25 आएगा। मीन्स हम किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर कर रहे हैं, किसी भी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका आंसर हमेशा ही हमारे पास पॉजिटिव में आता है। कभी भी आंसर जो है वो नेगेटिव में नहीं आएगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है वो कभी भी नेगेटिव में हो ही नहीं सकता है। ये हमने देखा भी है कि कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आता है। कभी भी जो आंसर है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो x² की वैल्यू है वो -1 आ गई है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये जो सोल्यूशन है x² = -1 इज नॉट अ रियल सोल्यूशन, इज नॉट अ रियल सोल्यूशन। ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट करते ही नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर माइनस में नहीं हो सकता। तो इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन ये है कि हम स्क्वायर को अगर उधर लेकर जाते हैं तो ये बन जाता है √(-1). कोई भी नंबर अगर रूट में है तो वो माइनस का नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे अगर हम यहाँ पे करेंगे तो √2 को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -2 = √4। इसी तरह इधर आके ये रूट हो जाएगा। मीन्स हम ये कहना चाहते हैं कि रूट के अंदर भी जो टर्म होती है वो हमेशा पॉजिटिव ही होती है। रूट के अंदर कभी भी माइनस की टर्म नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे रूट के अंदर माइनस की टर्म आ रही है, तो इस √-1 को हमने इमेजिनरी नंबर मान लिया है। तो जब भी हमारे पास रूट के अंदर -1 आ जाए तो हम उसको एज अ इमेजिनरी नंबर ट्रीट करते हैं। और उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आयोटा के साथ। आयोटा = होता है √(-1). जब भी आपके पास रूट के अंदर -1 हो तो उसको हम आयोटा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और आयोटा हमारा एक इमेजिनरी नंबर होता है। सपोज हमारे पास कोई नंबर है z = a + iota_b। तो इसमें हमारे पास जो ये वाला पार्ट होता है जिसके साथ आयोटा लगा होगा वो पार्ट हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। और जो हमारा नॉर्मल ए वाला पार्ट होता है वो हमारा रियल पार्ट होता है। और ये z क्या होगा? ये z एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर है जिसमें रियल पार्ट भी हो और इमेजिनरी पार्ट भी हो। दोनों पार्ट्स अगर किसी नंबर के अंदर है तो उसको हम बोलेंगे एक कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर सिर्फ आयोटा वाला पार्ट है, जैसे कि अगर हमारे पास सिर्फ iota_b है तो इसको हम बोलेंगे कि ये एक इमेजिनरी नंबर है। अगर हमारे पास सिर्फ a है तो इसको हम बोलेंगे कि ये एक रियल नंबर है। लेकिन अगर हमारे पास a और b दोनों ही है तो हम इसको बोलेंगे कि ये एक
कम्प्लेक्स नंबर है z। तो कम्प्लेक्स नंबर बेसिकली क्या है, कम्प्लेक्स नंबर जो है वो एक ऐसा नंबर है जिसमें हमारा रियल पार्ट भी है और हमारा इमेजिनरी पार्ट भी है। और इमेजिनरी पार्ट क्या है, हमारा वो वाला पार्ट जिसमें रूट के अंदर -1 आ जाए। और जब रूट के अंदर -1 आता है तो उसको हम आयोटा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब कुछ रिजल्ट्स जो हमें याद रखने हैं वो मैं यहाँ पे साइड पे लिख रहा हूं। वो रिजल्ट्स आपको हमेशा याद रखने हैं, ये बातें आपको रिमेम्बर रखनी है। अगर हमारे पास आयोटा है, आयोटा को हम लिखते हैं माइनस रूट का -1, रूट के अंदर -1। अगर हम आयोटा का स्क्वायर करते हैं तो विच मीन्स हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर के साथ स्क्वायर कैंसिल, मीन्स की -1, मीन्स की हमारा आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर होता है। और हमारा आयोटा क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं, आयोटा क्यूब को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, आयोटा स्क्वायर होता है -1 और आयोटा को ऐसे लिखेंगे, मीन्स की आयोटा क्यूब हमारा हो गया माइनस आयोटा। और आयोटा 4 क्या होगा, आयोटा की पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर स्क्वायर इंटू आयोटा की पावर स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, आयोटा स्क्वायर फिर से -1 इंटू -1 प्लस का 1, मीन्स आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू होती है +1। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। रूट आयोटा जो होता है वो रूट ऑफ -1 होता है, आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 होता है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है और आयोटा की पावर 4 +1 होता है। तो अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं, एक्सरसाइज 5.1 पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सरसाइज 5.1 शुरू कर रहे हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग complex numbers in the form of a plus iota b। हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, उन नंबर्स को हमें a plus iota b के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो हमारा फर्स्ट नंबर है 5 iota इंटू -3/5 आयोटा, 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा। तो कैसे करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई ही करनी है हमें। ये हो जाएगा 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा, 5 के साथ 5 कैंसिल हो जाएगा, आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, साथ में -3। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। तो ये हो गया हमारे पास माइनस माइनस प्लस तो 3। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 + 0 आयोटा। तो ये हुआ हमारा आंसर फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। सिंपल मल्टीप्लाई किया, 5 से 5 का आंसर, आयोटा के आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर आया और साथ में -3 को ऐसे रखा है। सेकंड क्वेश्चन, आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 90। हमें इतनी पावर्स तक तो याद नहीं, हमें सिर्फ 4 तक ही करना है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, इसको हम इनमें से किसी फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। आयोटा की पावर 9 को मैं कैसे लिख सकता हूं, अगर मैं इसे लिखूं आयोटा की पावर स्क्वायर, इसकी पावर 4 इंटू आयोटा, तो 4 2 8, तो ये हो जाएगा आयोटा की पावर 8 इंटू आयोटा। जब बेस सेम होते हैं और नंबर मल्टीप्लाई नहीं होते तो पावरें ऐड होती हैं, तो ये हो जाएगी आयोटा की पावर 9। तो मैं आयोटा 9 को लिख सकता हूं आयोटा स्क्वायर, इसकी पावर 4 इंटू आयोटा, प्लस अब
19 को कैसे लिख सकता हूँ, 19 को मैं आयोटा 19 को लिख सकता हूँ आयोटा की स्क्वायर इंटू की पावर 9 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। 9 2 जा 18, 18 प्लस 1 19। तो आयोटा की स्क्वायर जो होता है, आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 होता है, -1 की पावर 4 इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 होगा, -1 की पावर 9 इंटू आयोटा। तो ये हो गया हमारे पास, -1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा आ गया प्लस, यहाँ पे 1 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -1 आएगा, -1 इंटू आयोटा मीन्स की ये हो गया आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा माइनस आयोटा मीन्स की 0। तो ये हो गया हमारे पास 0। इसको अगर हमें लिखना है तो हम लिख सकते हैं 0 प्लस 0 आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास आयोटा की पावर -39, आयोटा की पावर -39। तो जब भी पावर माइनस में होती है तो मीन्स हमें नीचे लेकर आना होगा, तो ये हो जाएगा 1 ओवर आयोटा की पावर 39। अब हम आयोटा की पावर को खोलने की कोशिश करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू 19 इंटू आयोटा। 19 इंटू 2 38, 38 और 1 39। तो ये हो गया 1 ओवर आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर होता है। -1 को 19 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -1 आएगा, क्योंकि -1 को अगर हम इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आंसर प्लस में आता है, और अगर हम उसे ओड टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा माइनस में आता है। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास -1 इंटू आयोटा। तो ये हो गया हमारे पास 1 ओवर माइनस आयोटा। इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं आयोटा के साथ और डिवाइड कर देते हैं आयोटा के साथ, तो ये हो जाएगा हमारे पास आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा की स्क्वायर साथ में माइनस का साइन। ये हो गया आयोटा ओवर, साथ में एक माइनस है। आयोटा का स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर होता है, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, तो ये हो गया आयोटा। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास आयोटा। अगर हम इसे नंबर में लिखना चाहें तो 0 प्लस आयोटा लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा, काफी आसान था, बस मेन स्टेप था कि 39 को तोड़ के लिखना। हम कोशिश करते हैं कि हर बार ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो स्क्वायर के टर्म्स में टूट पाए, क्योंकि स्क्वायर जो होता है वो सिर्फ -1 आयोटा, सिर्फ -1 होता है, बाकी सभी में आयोटा आएगा। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हमारा स्क्वायर के टर्म्स में टूट जाए या फोर्थ की पावर में, आयोटा स्क्वायर में टूटे या फिर आयोटा की पावर 4 में टूटे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये है हमारे पास 3 इंटू 7 प्लस 7 आयोटा प्लस आयोटा इंटू 7 प्लस आयोटा। 3 इंटू 7 प्लस 7 आयोटा प्लस आयोटा इंटू 7 प्लस 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 21। 3 को 7 के साथ करेंगे तो ये 21, साथ में आयोटा, प्लस आयोटा को 7 के साथ करेंगे 7 आयोटा, प्लस आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा की स्क्वायर। अब आयोटा वाली टर्म 6, 21 को ऐसे ही प्लस आयोटा आयोटा दोनों ऐड हो जाएंगे, 21 प्लस 7 हो जाएगा हमारे पास 28 आयोटा। आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर होता है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे लिखा -1। तो 21 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 20 प्लस
28 आयोटा। ये हमारा हो गया आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, वो है हमारे पास 1 माइनस आयोटा माइनस 1 प्लस 6 आयोटा। तो ये हो गया, बीच में माइनस का साइन है तो सिर्फ ब्रैकेट खोलनी है और तो हमें कुछ करना ही नहीं है इस क्वेश्चन में। तो ब्रैकेट खोलते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस और 1 प्लस माइनस माइनस 6 आयोटा। अब आयोटा वाले टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं, रियल वाली टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं। 1 प्लस 1 2 माइनस आयोटा माइनस 6 आयोटा। ये हो गया हमारे पास 2 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 1 करेंगे 7 आयोटा। तो ये आया हमारे पास आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, ये है हमारे पास 1/5 प्लस 2/5 आयोटा, बीच में माइनस का साइन, 4 प्लस 5/2 आयोटा। 1/5 प्लस 2/5 आयोटा। इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ माइनस का साइन है तो ब्रैकेट ही ओपन अप करनी है और तो कुछ करना नहीं है इसमें भी। ये हो जाएगा 1/5 प्लस 2/5 आयोटा, माइनस अंदर जाएगा तो सारे साइन चेंज होंगे ब्रैकेट के, प्लस माइनस माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का 5/2 आयोटा हो जाएगा। अब रियल नंबर्स एक तरफ रखते हैं और इमेजिनरी एक तरफ कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास, रियल क्या है 1/5 और -4, तो ये हो गया 1/5 -4। रियल इमेजिनरी में क्या है हमारे पास, प्लस 2/5 आयोटा माइनस 5/2 आयोटा। तो ये हो गया, इसको सोल्व करेंगे। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 में से 1 माइनस करेंगे तो 19 आ जाएगा। ये आ गया -19/5 प्लस, यहां से आयोटा कॉमन निकालते हैं, अंदर बचेगा 2/5 माइनस 5/2। तो 5/2, 5 और 2 में से हमारा एलसीएम आ जाएगा 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 2 2 4 माइनस 25। तो ये हुआ हमारे पास 19/5 माइनस 19/5। 25 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस का 21/10 आयोटा। आई होप आपको समझ में आया होगा। बस हमें क्या करना था, ब्रैकेट खोलनी थी और उसके बाद तो सिंपल प्लस माइनस ही करनी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है हमारे पास, 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4 प्लस 5/2 आयोटा 1/3 आयोटा माइनस 4/3 प्लस आयोटा। इसमें भी कुछ नहीं करना, जस्ट ब्रैकेट ही खोलनी है हमें, तो सारी ब्रैकेट खोल के लिखते हैं हम। ये हो जाएगा 1/3 प्लस 7/3 आयोटा, ब्रैकेट खुलेगी प्लस ही है तो सारे साइन ऐसे ही आ जाएंगे, प्लस 4 प्लस 1/3 आयोटा। यहाँ पे बाहर माइनस है तो साइन चेंज होंगे, अंदर हो जाएगा प्लस 4/3, प्लस का है तो ये माइनस का आयोटा हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, सारे रियल नंबर एक साथ लिखने हैं। रियल क्या, 1/3, 4 और 4/3, तो इनको एक साथ लिख लो, 1/3
प्लस 4 प्लस 4/3। अब इमेजिनरी सारे एक साथ लिखते हैं। इमेजिनरी में बचा हमारे पास आयोटा, कॉमन निकाल के बाहर लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 7/3 प्लस 1/3 माइनस 1। आयोटा बाहर आया तो सिर्फ 1 ही बचेगा। इसके एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। ये हो जाएगा 3, यहाँ पे आ गया हमारे पास 1, 4 3 12 प्लस 4 प्लस आयोटा, यहाँ पे भी 3 एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा 7 प्लस 3 माइनस 3। तो ये हुआ हमारे पास 12 और 16 17/3 प्लस 7/3 आयोटा। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं किया, बस ब्रैकेट खोलिए और इसको प्लस माइनस किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। 1 माइनस आयोटा की पावर 4 1 माइनस आयोटा की पावर 4 है हमारे पास। नेक्स्ट इसको सोल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा की पावर 2 इंटू 1 माइनस आयोटा की पावर 2। स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन। इसकी भी स्क्वायर खोलेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा। यहां से हो गया 1 आयोटा की स्क्वायर को -1 लिख सकते हैं, -2 आयोटा इंटू 1, इस आयोटा स्क्वायर को -1 लिखेंगे, -2 आयोटा। प्लस माइनस कैंसल, प्लस माइनस कैंसल, तो यहां से आया -2 आयोटा, इधर से भी आया -2 आयोटा। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 4 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा की स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं -4, तो आंसर आ गया -4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।